प्राचीन काल से ही यज्ञ करना भारत की वैदिक परंपरा रही है। आपने यज्ञ द्वारा वर्षा लाने की प्रथा के बारे में तो सुना ही होगा और ये भी विचार किया होगा कि ये सच भी है या सिर्फ कहीं सुनी बातें। वर्षा से पहले हमें बादलों को समझना होगा जो वाटर साइकिल की वजह से बनते हैं। पानी भाप बनकर ऊपर जाता है और कंडेंस होकर बरस जाता है। बादल भारी संख्या में छोटी छोटी बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं। ये बूंदें अपने छोटे आकार और एयर रेजिस्टेंस की वजह से लंबे समय तक हवा में टिकी रहती। बादल की बूंदों की वेलोसिटी लगभग 1.3 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी और अगर कोई बादल 500 मीटर की ऊंचाई पर भी है तो इसकी बूंदों को जमीन पर पहुंचने के लिए लगभग 10 घंटे लग सकते हैं। और इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बूंदें जमीन पर पहुंचने से पहले ही इवेपोरेट हो जाएंगी। बूंदों को जमीन तक पहुंचने के लिए विकसित होना बहुत जरूरी है। बूंदें दो तरीके से अपने आकार को बढ़ा सकती है। पहला, कंडेंसेशन। बारिश की बूंदें एटमॉस्फेयर में तो भाप का रूप लेकर जाती हैं, पर इन्हें नीचे आने के लिए फिर से पानी में परिवर्तित होना पड़ता है और इसे ही कंडेंसेशन कहते हैं। बूंदें आपस में टकराकर भी बड़ी बूंदों का निर्माण कर सकती है। इन तरीकों से बूंदों का आकार बढ़कर इतना हो जाना चाहिए कि वो बिना इवेपोरेट हुए जमीन तक पहुंच सके। किसी जगह पर वर्षा ना होने के अनेक कारणों में से पहला मुख्य कारण है एरिया में लो प्रेशर का ना बनना, जिससे बादल नहीं बनेंगे। और दूसरा है एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का ना होना। तभी बादल के निर्माण के लिए एटमॉस्फेयर में एरोसोल पार्टिकल्स का होना बहुत ही आवश्यक है। एरोसोल पार्टिकल्स कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम करते हैं। कंडेंसेशन न्यूक्लियाई छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनके ऊपर वेपर्स कंडेंस होकर वर्षा की बूंदों का निर्माण करते हैं। कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का साइज 0.2 माइक्रोमीटर होना चाहिए और वर्षा की बूंदों का साइज 20 माइक्रोमीटर से ऊपर होना चाहिए और इस साइज की बूंदों का कंसंट्रेशन लगभग 1000 मीटर क्यूब होना चाहिए। ऐसा होने के लिए एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होना चाहिए और ये काम करती है मिनरल डस्ट। मिनरल डस्ट अलग अलग तरीकों से एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, कुछ नेचुरल और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज से, वोल्केनो या ओशन के से निकलती हुई गैसेस से या फिर डीजल, पेट्रोल और कोयले के जलने से। मिनरल डस्ट में फेरस, फास्फोरस, कॉपर जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हें हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी कहा जाता है क्योंकि ये अपनी ओर पानी को आकर्षित करते हैं। वहीं डीजल, पेट्रोल और कोयले के धुएं से बने पार्टिकल हाइड्रोफोबिक होते हैं जो पानी से दूर भागते हैं और कंडेंसेशन की प्रोसेस में भी रुकावट डालते हैं। भैंस और गाय के दूध का और इनसे बने डेयरी प्रोडक्ट्स का जब केमिकल एनालिसिस किया गया तो इनमें फेरस, कॉपर, मैंगनीज, जिंक जैसे मेटल पाए गए। गाय के दूध में क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, टिन भी काफी कम मात्रा में पाए गए। यज्ञ के दौरान जब घी, दूध जैसे पदार्थ अर्पित किए जाते हैं तो ये सारे पार्टिकल्स यज्ञ की गर्मी से अलग होकर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं। इन्हीं पार्टिकल की वजह से कंडेंसेशन होता है और फिर बारिश होती है। मॉडर्न क्लाउड सीडिंग में भी सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है जो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम करता है। ऐसे मेथड्स उन जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां बादल तो होते हैं पर वर्षा नहीं हो पाती। प्रोजेक्ट पर्जन्या एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था जिसे 6 साल तक चलाया गया। इसके तहत योगी राज वेद विज्ञान आश्रम ने अलग अलग जगहों पर यज्ञ करवाए। इनमें से कुछ स्थान जगन्नाथपुरी, तिरुवनंतपुरम और महाराष्ट्र से थे। यह यज्ञ ऋग्वेद में दिए गए तरीकों से किए गए जिनका उद्देश्य मॉनसून के ड्राई पीरियड में वर्षा लाना था और ज्यादा से ज्यादा एरिया को समान वर्षा मिले इसका ध्यान रखना था। परिणाम स्वरूप यज्ञ स्थलों पर यज्ञ के बाद वर्षा में वृद्धि पाई गई।
ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट डॉक्टर वेंकटा चगंटी ने अटलांटा में करवाया। उनका एक्सपेरिमेंट जो 2012 में शुरू हुआ था, लगभग 8 साल तक चला। उन्होंने 1996 से 2008 तक के प्रेसिपिटेशन डेटा को 2012 से 2019 तक के डेटा से कंपेयर किया और ये पाया जिस दौरान यज्ञ नहीं करवाए गए थे उस दौरान एवरेज प्रेसिपिटेशन 3.72 इंचेस पर मंथ थी और यज्ञों के दौरान ये बढ़कर 4.5 इंचेस पर मंथ हो गई।